के वारस, पारस के वारस यानी के प्रभु परंपरा का विशिष्ट अनुष्ठान करना, कराना, अनुमोदना करना। प्रभु परंपरा आत्म मुक्ति की है, अध्यात्म की स्थिति की है। जिन जिन लोगों ने तीर्थंकर को जाना है उन्होंने अपने आत्मा को जान लिया है, और आत्मा को जिसने जाना है इसका मतलब इसकी तुलना पे कुछ भी नहीं आ सकता। 100% आत्मा की सामर्थ्यता, आत्मा की शक्ति, आत्मा के गुणों की तुलना में दुनिया की कोई सामग्री नहीं आ सकती। परमात्मा का पूरा देह, शरीर इतने विशिष्ट परमाणु से, यानी कि आहारक शरीर, औदारिक, आहारक, वैक्रिय, तेजस, कारण, 5 शरीर है। परमात्मा का शरीर बना है, इतने श्रेष्ठ पुद्गल परमाणुओं से बना है, लेकिन उनका एक नाखून, नाखून का भी अंश एक, ये पूरी एक फिंगर्स के नाखून है, उसके एक ही अंश, इसका इतना ऐश्वर्य है कि जगत के सारे पदार्थ उसके सामने पीछे। देखने वाले की नजर चाहिए कि क्या सही है और क्या श्रेष्ठ है। यदि देखने की नजर नहीं रही तो उसे तो कीचड़ में भी आनंद आता है दारू पीने के बाद। यदि उसे कोई अच्छी असर नहीं रही, पता ही नहीं चला, तो सुअर की तरह भूंड जो है वो गंदगी खा ही रहा है, विष्ठायामी सुकर कहां नहीं खा रहा है। तो जो विवेक दृष्टि है यहाँ पर पारस के वारस को मिलती है। इसके लिए उपादान के साथ, मनोबल के साथ, अध्यात्म स्थिति के साथ जिन्होंने चुनाव किया है उनकी सामर्थ्यता बढ़ गई। शल्य यानी निदान, यानी धर्म के नाते डिमांड, वो डिमांड की असर क्यों रहती है? क्योंकि उसे लगता है कि ये होगा तो मेरे लिए सुख रहेगा। वास्तविक सुखों से वो दूर हो गया, व्यवहारिक सुखों के साथ वो जुड़ गया, और व्यवहारिक सुखों को पाने के लिए उसके द्वारा जो कुछ मिल रहा है, व्यवहारिक सुख को पाने के लिए उसे जो आनंद आएगा उसकी स्थिति वो तैयार कर रहा है। धर्म को भी वो अपना लेता है सिर्फ और सिर्फ कुछ पाने के लिए। जो पाने वाली चीज सामान्य है, क्षणिक है, कुछ पाना है, मिल जाए इसके लिए धर्म अपनाया, और मिलने के बाद उसे आनंद आता है। जो चीज पराई है, अनित्य है, नाशवंत है, उस चीजों में उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे आनंद है। वास्तविकता ये कि उसका क्षयोक्षम समझदारी निर्णय नहीं है, जहर है, उसका ज्ञान है, और वो जहर पिए तो क्या समझना, जहर का ज्ञान था या जहर ही अज्ञान था? एक जहर है और जहर का ज्ञान है, तो पिए क्यों? एक व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के बाहर यदि कोई बोझा उठाता है तो वो बोझा उठाने वाला ऑलरेडी वो कुचल जाएगा, गिर जाएगा, परेशान होगा, हड्डियां टूटेगी। क्यों? बोझा उठाने की कैपेसिटी थी लेकिन ओवरलोड। बोझा तोप तो लिया, उठा तो लिया, लेकिन पता नहीं चला क्या करना। जहर का ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान के बाद वो जहर पी लेता है, इसे ज्ञान कहते ही नहीं। जब संसार के विषय कसायों का ज्ञान आता है, संसार की परिस्थितियों में परिभ्रमण और संसार की परिस्थितियों में परिवर्तन, वो दोनों जब याद आते हैं तो उसे लग रहा है कि परिवर्तन के साथ मेरा लगाव, मेरा इतना उनसे जुड़ाव क्यों है? क्योंकि डिमांड जो है वो चाहिए, लालसा जो जो है वो चाहिए ही चाहिए सामान के लिए। तो उसके लिए उसे भगवान कौन कैसे, वो नहीं सोच सकता। धर्म क्या है वो कोई नहीं सोच सकता। क्रिया क्या है वो कुछ नहीं सोच सकते। कोई ऐसी उसको कंडीशन नहीं है कि मुझे किस रास्ते पे जाना, क्या अपनाना। वो तो ये सोचता है कि मुझे जो चाहिए वो जहां से मिलती है वहां से उठा लूंगा। मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए, क्या चाहिए वो तो तय करो। यदि उसे जो चाहिए वो सुखदायक है तो अपना, उसे जो चाहिए वो सुखदायक है तो निरंतर उसके साथ है। पर ऐसा तो है ही नहीं। जगत के अंदर एक भी चीज जो दिखती है वो उसकी है ही नहीं। जगत के अंदर जो चीज उसे दिखती है वो है नहीं। जगत के अंदर जो चीजों से दुख मिलने वाला है वो समझता नहीं है, इसके लिए परंपरा दुख की रहती है। पारस के वारस जो है वो तो दर्शन ज्ञान चारित्र की परंपरा में रहते हैं। जो परमात्मा के अनुयायी है, परमात्मा को श्रद्धा से स्वीकारते हैं, परमात्मा की जो निष्ठा चाहते हैं, उसके जीवन के अंदर तो उसे परमात्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह कि तुम्हें क्या चाहिए? परमात्मा चाहिए। अब एक नॉर्मल बात है, परमात्मा का अस्तित्व कितना बड़ा है, परमात्मा को चाहने वाले का मन कितना बड़ा है, परमात्मा का स्वरूप देखने वाली नजर या ज्ञान वो कितना विशिष्ट विशिष्ट क्षयोक्षम के साथ है। एक छोटी सी बात सोचे कि एक राजा है, नगर
बहुत बड़ा है, विशाल साम्राज्य है, और कोई आदमी ने कोई अच्छा काम कर दिया, छोटा आदमी है, और छोटे आदमी के साथ ऑलरेडी उन्होंने, राजा ने, राजमंत्री ने व्यवहार किया कि भी तूने ये नगर में अच्छा काम किया है, तेरा सम्मान करना है, और तू आ जा राज दरबार में। राज दरबार में उसको लेके जा रहे, और वो आ भी गया, और आने के बाद बोल रहे मांग क्या चाहिए तुझे। उसके पास क्षयक्षम होगा तो कुछ और मांगेगा, क्षयक्षम नहीं होगा तो और कुछ और मांगेगा। समझदारी के साथ कुछ अलग निर्णय करेगा, समझदारी के साथ, समझदारी बिना अलग निर्णय करेगा। उसका निर्णय उसके ऊपर निर्भर करता है कि भविष्य क्या बनेगा। राजा बोले तू जो मांगे मैं तुझे दूंगा, मैं खुश हूँ, मेरे राज्य में रौनक बढ़ गई तेरे कारण, मेरे राज्य में आनंद बढ़ गया तेरे कारण, तूने ऐसा कुछ निर्माण किया जो श्रेष्ठ है के। तो ठीक है, एक मांग रहा है कि कुछ नहीं करना, मुझे रोज आपके दरबार में लास्ट जो दरवाजा है, द्वार है, वहां तक खड़े रखना, और आप जब एंट्री हो तब मैं आपको बुलाऊं, आप मुझे बुलाना, और कुछ नहीं। मुझे आप अपनी जहाँ जूती रखते हो वहां खड़े रखना, जहाँ वॉचमैन सिपाही है वहां खड़े रखना, और कुछ नहीं। और दूसरा, आप जो देना चाहते हो वो मुझे दे दो। राजा कह रहे तू मांग, हीरा मोती माणिक जगह दरबार, तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। दो में से बेस्ट क्या था, राजा बुलाए वो या कुछ चीज लेके एक दिन के लिए सॉल्यूशन लाए वो। बेस्ट सॉल्यूशन ये था कि रोज राजा उसे बुलाए, क्योंकि एक दिन वो चीज मांगेगा तो उसकी लिमिट आ जाएगी। एक दिन उसने मांग लिया कि मुझे 100 हीरे चाहिए, 100 सोना मोहर चाहिए, तो वो खत्म हो गया खेल। लेकिन राजा के साथ लंबा रिलेशन रखना है तो कि मुझे आप बुलाओ, दुनिया को पता नहीं है उन दोनों के रिलेशन क्या है, लेकिन जब से वो राजा उसके बुलाएंगे, कैसे हो सेठ, या तो कैसे हो भैया, कैसे हो आप, प्रजाजन आनंद मंगल, इतना ही खाली अकेले एक ही आदमी को, पूरे हजारों लोग नगर के वो चर्चा करेंगे राजा और ये क्या रिलेशन होंगे। इसका मतलब हजारों लोगों का सम्मान स्टार्ट। जिनको कोई दुविधा है तुरंत मिलने के लिए आए, भाई तू राजा को इतना समझा ना, तेरा अच्छे रिलेशन है तो बात करना, हमारे लिए प्रॉब्लम है तो। मुझको सम्मान मिला, लोगों का चाहना के साथ लोगों ने काम दिया, और देखने जाओ तो सम्मान के साथ महिमा बढ़ गई। मांगा कुछ नहीं लेकिन मिल गया सब कुछ। भगवान ही चाहिए, इसका मतलब ये है कि कुछ भी नहीं चाहिए। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो और न चाहो। यानी परमात्मा वो सर्वशक्तिशाली, सर्व ऐश्वर्यवान है कि जहां पर तुम कुछ ना मांगो और सब कुछ तुम्हारा हो जाए। परमात्मा अष्टप्रातिहार्य युक्त, 34 वाणी के युक्त, 35 गुणों के युक्त, 12 अतिशय जो है परमात्मा के, वो अष्टप्रातिहार्य परमात्मा, उसे कुछ भी ना मांगो और सब कुछ तुम्हें मिल जाए, और तुम कुछ मांग भी लो, इकट्ठा कर लो, और ये तुम्हें अनंत काल तक भी मिले। क्या बेस्ट है, नहीं मांगना वो या मांगना वो? मन ऐसा नहीं मन रहा है, क्योंकि परमात्मा को पहचाना नहीं। यदि देवादिदेव को, परमात्मा को यदि हमने पहचान लिया होता, तो इसका मतलब ये है कि उससे ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। एक बेटा अपनी माँ को कह रहा है कि मम्मी मैं आपको अच्छे से अच्छा घर, बंगला, नौकर, गाड़ी सब कुछ दे दूंगी, सब कुछ आपको दे दूंगा, आप रखो, पैसा भी खर्च करना हर महीने 2-5 लाख रुपए, मैं फॉरेन रह रहा हूँ, मुझे वहां रहने दो, मुझे मेरा काम करने दो। माँ क्या कहेगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू आ जा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन मुझे बहुत पेन था, तेरा जन्म हुआ तब मुझे बहुत नींद आती थी, जब मेरा जीवन में तू नहीं आया तब मेरा ऑलरेडी घूमना खाना पीना फरना बहुत सारे शौक थे। लेकिन जब तेरा जन्म होना था, जन्म के पहले प्रेगनेंसी में 4 महीना 6 महीना 8 महीना जो चला, उसमें मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया सिर्फ तेरे लिए। बहुत कुछ था लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरी केयरिंग के लिए। तेरा जन्म होने के बाद भी कुछ भी नहीं सोचा, 2 घंटे की मेरी नींद होती थी तेरे साथ, 4 घंटे की नींद मेरी होती थी तेरे साथ, मेरा खाना भी नहीं होता था तेरे साथ। तू बचपन आ तेरा 2 साल तक का, तेरा चलना बैठना उठना शुरू नहीं हुआ तब तक मैंने सब कुछ छोड़ के बैठी। आज तू मुझे सब कुछ दे रहा है तो भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ को कौन चाहिए, चीजें चाहिए। इसका मतलब जिसके अंदर वात्सल्य है, माँ वात्सल्य, एक माँ यानी वात्सल्य, यानी कि जगत का कोई भी जीव यदि अपने दिल में परमात्मा के प्रति प्रेम रखेगा तो इसका मतलब उसका बेस्ट कमिटमेंट होगा कि प्रभु आप चाहिए, इसका मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और प्रभु आप चाहिए इसका रिजल्ट ये है कि सब कुछ मेरा है। इस जगत के अंदर परमात्मा को मानने वाले कितने, हर कोई वो अलग अलग रूप से मान रहे। कोई कार्य
के द्वारा कह रहा है कि वर्क इज वर्शिप, कोई बोलने द्वारा ज्ञान द्वारा बोल रहा है कि वॉइस इज वर्शिप। हाँ, अलग अलग तरीके से भगवान के रूप को स्वीकार रहा है, कोई कार्य से, कोई ज्ञान से, कोई भक्ति से, कोई क्रिया से, कोई तप से, कोई दान से, अलग अलग प्रकार से वो प्रभु से जुड़ा हुआ है। उसके अंदर ये भावना कैसे आई कि मुझे अच्छा काम करना। तो परमात्मा का जो स्वीकार था, वो स्वीकार के अंदर एक शर्त थी कि तुम्हें परमात्मा चाहिए तो ये सारी चीजों से मुक्त होना पड़ेगा। तुम मुक्त नहीं होगे तो परमात्मा जब बुलाएंगे तो सब छुड़ा के बुलाएंगे, और परमात्मा मैं बनेगा उस दिन ये सारा संसार तुम्हारा विसर्जित हो जाएगा। इसका मतलब कि आज यदि हम चुनाव कर सकते हैं, आज हम यदि कुछ तय कर सकते हैं, तो हमारे पास एक श्रेष्ठ परमात्मा का आशीर्वाद है। यदि तय कर सकते हो, राजा तय करता है क्या चाहिए, सेवक तय करता है कुछ नहीं चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए। राजा कहते मेरे आशीर्वाद से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, इससे अच्छा 100 सोना मोर या हीरा मोती मानेक या कोई जगह मांग ले, तो क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए। मांगने से कम होता बुद्धिशाली मांगता नहीं, क्योंकि जिस चीज के सामने हम खड़े हैं, परमात्मा का जो ऐश्वर्य है वो इतना अद्भुत है, उसमें से एक अंश भी मिल जाए तो भी धन्य बन जाएंगे। ये शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तृत, परमाणु पूरे जो उद्गल पर्याय से बने हुए परमात्मा का देह है। समोसरण में बैठे हुए प्रभु, उस समोसरण में चमकती हुई हीरे, सोने आदि विशिष्ट प्रकार के रत्नों, वो सारी चमक परमात्मा के वचन के सामने, परमात्मा के ऐश्वर्य के सामने, परमात्मा के देह के सामने सारे फीके हैं। तो प्रभु का रूप नहीं पहचाना और प्रभु के पास हमने कुछ मांग भी लिया, प्रभु दे देंगे। यहाँ पर निदान शल्य यानी पारस के बस वहां रुक जाता है, वारस है या नहीं, ऑथोराइज्ड पर्सन है कि नहीं, फैमिली की प्रॉपर्टी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, किसको मिल सकती है, जो उसके करंट वारस हो उसको मिल सकती है ना। तो कैसे प्रूफ करोगे कि तुम वारस हो, तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि ये डॉक्यूमेंट से हम साथ में घूमने गए थे, मेरा ये लिविंग सर्टिफिकेट है, मेरा ये बर्थ कार्ड है, मेरा ये ऑलरेडी रेशन कार्ड है, हम फैमिली में साथ में हो। तुम्हें प्रॉपर्टी मिल कैसे सकती है, पारस के वारस की बात आ नहीं रही है, लिखना क्या है वो तुम्हें सोचना। ये तो मैं कह रहा हूं कि पारस के वारस। इसका मतलब ये रहा कि सबसे पहले हमें एक ही काम करना है, इष्ट फल सिद्धि। क्या करना है, मुझे योग्य फल मिले, मेरे जीवन में योग्य जो फल हो परमात्मा तू देना, कांट डिजायर, मुझे कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ मांगना नहीं। मैं मांग के मैं क्यों परमात्मा आपसे दूर हो जाऊं, मैं कुछ इकट्ठा करूं और आप ही मुझे ना मिलो, तो मैं कैसे ये सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु के पास न आने वाले लोग कौन कौन, जो आने वाले लोग हैं वो प्रभु से चाहते क्या है, जो प्रभु से जुड़े हैं उसको मिला क्या है, ये सारे रिप्लाईज तुम्हें अपने आप को देने हैं, परमात्मा को मुझे नहीं देना। अपने आप को रिप्लाई देना है कि वास्तविक मैं प्रभु का भक्त, प्रभु का अनुयायी, प्रभु की निर्सला मुझे मिली कि नहीं मिली। जहर का ज्ञान जहर से बचा सकता है या जहर के संकल्प से बचा सकता है। सामान्य ज्ञान से तुम निर्णय नहीं ले सकते हो, संकल्प द्वारा निर्णय ले सकते हो, तो वो ज्ञान उपकारी साबित होता है। तो ज्ञान किताबों में रह गया या तो कहीं पर कोई दीवारों पे लिख लिया, क्योंकि जो पुराने काल में हस्त शिलालेख वगैरह लिखते थे, आज भी शिलालेख मिल रहे हैं, आज बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, लोहे पे पर लिखते थे, यंत्र हमें मिलते हैं लोहे पे, लोहे पे पूरा राजपत्र मिल जाता था कि भाई ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी। भगवान की हम प्रतिष्ठा होती है तो भी एक समय का शिलालेख लिख के भेज देते कि भाई भविष्य में 500-1000 साल के बाद कोई खोले तो पता चले कि यहाँ जैन संघ था। हमारे दादा 850 साल पहले ये शिलालेख ही है ना, क्या है दादा, पार्श्वनाथ दादा का, गोडी जी दादा का 850 साल का ये सारा सबूत कैसे मिला, उस समय लिखा था इसके लिए। तो जो लिख सकता है वो क्या लिख सकता है। यहाँ बात ये चल रही है कि ज्ञान यदि सामान्य होगा तो जहर का ज्ञान होगा लेकिन जहर पी लेगा, परमात्मा का ज्ञान यदि होगा तो परमात्मा की भक्ति कर लेगा, परमात्मा में एकाकार नहीं बन पाएगा। धर्म क्रिया कर लेगा लेकिन धर्म क्रिया का फल नहीं मिल पाएगा। बिजनेस करेगा, कमाएगा, लेकिन पैसा इकट्ठा कैसे हो, पैसे का उपयोग क्या करना वो पता नहीं चलेगा। यहाँ पर हमें एक असर में आना है कि क्या प्रभु के वारस गौतम स्वामी ही बन सकते हैं, केसी गणधरी बन सकते हैं, धन्ना सालीभद्र, पेथड़ मंत्री, कुमारपाल, भामाशाह, देदासा वही बन सकते हैं। यानी कि श्रीमंत लोगों का शासन ही है, ये शासन संपन्न लोगों का है। इस शासन में प्रवेश पूर्ण भिखारी भी कर सकता है, चंड कौशिक भी कर सकता है,
इस शासन के वारस बनने वाले ऐसे कई ऐसे सिद्धात्मा है जो सिद्ध गिरिराज को सिद्ध हुए हैं। तो ये कौन से हिसाब है? यानी कि यहाँ पर कोई ऐसी कैटेगरी मैनेज ही नहीं की कि संपन्न है, ये जानवर है, ये गरीब है, ऐसी कोई कैटेगरी मैनेज नहीं की। एक ही बात की कि तुझे सारी चीजों को छोड़कर परमात्मा का अस्तित्व, परमात्मा का प्यार, अपूर्व आकर्षण लग रहा है, तो ही तू उसका वारस बन सकता है। पारस के वारस कौन है? कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। एक बीमारी हो ना, और बीमारी थोड़ी ज्यादा हो, परेशानी बढ़ गई हो, ज्यादा बीमारी छोड़ो, नॉर्मल बुखार आया है, बुजुर्ग है, 70 ईयर्स 80 ईयर्स रनिंग है, और बुखार ज्यादा आ गया, 4 दिन से बुखार कम नहीं हो रहा है। अब उनके सामने खाना पीना रखो, छोटा बेटा पोता पोती वो सब मिलने आए, वो मिलने दो, उनके सामने उनके सारे बिजनेस की बातें करो, उनके प्रॉपर्टीज की बातें करो, कुछ भी रिलेटिव, हमारे समाज रिलेटिव कोई भी बात करो, उनको एक ही मन में है कि कब डॉक्टर आए, कब मैं फ्री हूं। इसके अलावा कुछ होता है? सब कुछ है, फिर भी कोई चीज की वैल्यू नहीं है। एक ही वैल्यू है, मुझे खड़ा होना है, बस फिट होना है, मुझे डॉक्टर आ जाए, इंजेक्शन दे दे, मैं ठीक हो जाऊं। मानसिक रूप से सारी सामग्री होने के बावजूद भी उसके प्रति कोई मन नहीं बनाया। ज्ञानी ये कहते हैं कि जब भक्त, सही भक्त, ठग भक्त नहीं, बगला भक्ति आती है। हंस की ध्यान भूमिका अलग है, बगला की ध्यान भूमिका अलग है। एक भक्ति का मन अलग है, एक भक्त भगवान बनने वाला, वो भक्ति का मन अलग है। एक परमात्मा के साथ बैठने वाला मन अलग है, एक परमात्मा बनने वाला मन अलग है। तो यहाँ जब बीमारी दूर करने के लिए डॉक्टर आते हैं और 2-4 दिन में फिट हो जाते, फिर विचार शुरू होते हैं। विचार सारे साइड पर क्यों आ गए थे? क्योंकि एक जगह पर सेंट्रलाइज कर दिया था कि मुझे बुखार निकालना है, मुझे ठीक नहीं है, मुझे चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, मुझे ट्रीटमेंट करनी अच्छे से अच्छी। जिसको दांत का दर्द होता है उसे पूछो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट का उसको पूछो, मीठा खाएगा, शादी ब्याह में जाएगा, अवार्ड फंक्शन है वहां जाएगा, बड़ा हमारा संग निकला है वहां पर, बोला अरे के अतरू दुखे रही है, वो बातें करवा को टाइम नहीं है तुम पर, दर्द अतरू कह रही है कि मारती बोला तो कौन तुमने कटा नहीं जा, मारे आवणु नहीं है, मारा हवल नहीं है। सब चीजें उसके लिए फीकी हो गई। क्यों भाई? मन ने तय कर दिया कि कुछ भी करके पहले साता रहनी, अच्छा रहना जरूरी है। मन तय करता है कि मेरे प्रभु का ऐश्वर्य इस जगत के अंदर उसकी तुलना में किसी का ऐश्वर्य नहीं है, अनुपम ऐश्वर्य, अद्भुत ऐश्वर्य है। ऐसा ऐश्वर्य यदि हमें पता चला तो इसका मतलब सूरज के सामने तारा की डिमांड नहीं होगी। सूरज बलवाने के तारे बलवाने, सूरज सूरज का प्रकाश जोरदार है कि तारे का? लंबा समय यदि कोई कुछ भी काम करता है तो सूरज के सहारे करता है कि तारे के सहारे करता है? सूर्य ही पूजा जाता है ना, तारे पूजे जाते नहीं है, सूर्य पूजे जाते हैं ना। तो सूर्य बलवान जिसका बन जाता है, यानी कि सूर्य के प्रति ऑलरेडी हमारा जो मन है, इसी तरह सूर्य और तारा का जो डिफरेंस किया, इसी तरह परमात्मा, परमात्मा के गुण, ऐश्वर्य, परमात्मा बनने का धर्म, वो यदि हमने पकड़ लिया तो दुनिया की सारी चीजें अपने आप विसर्जित हो जाएगी। तुम्हारे पास क्या क्या चीज की कमी है जो जानवर की दुनिया में नहीं थी? जानवर की दुनिया में जो चीज नहीं थी वो आज यहाँ पर नहीं है। या तो फिर जानवर की दुनिया में जो तुमको चाहिए था उस हिसाब से नहीं मिला, तो भी वहां पर मैनेज कर दिया। उस दुनिया में बहुत सारी चीजों की कमी थी, फिर भी जीवन व्यतीत किया। आज यदि कुछ चीजें है तो वो क्या है, और है तो उसका उपयोग क्या है? तो जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें ज्ञान हो। ज्ञान यानी कि रिजल्ट, ज्ञान यानी चेतना, ज्ञान यानी जागरण, ज्ञान यानी उजास, ज्ञान यानी सिर्फ नॉलेज नहीं। ज्ञान यानी किताब किताब पढ़ना और पढ़ के मैं आपको बोल के सुना तो ये ज्ञान थोड़ी है, ये ज्ञान थोड़ी है, ये ज्ञान का व्यवहार है। ज्ञान का फाइनल रिजल्ट ये है कि ये ज्ञान आपको उपकारी साबित हो। बिजनेस यानी धंधा थोड़ी है, बिजनेस यानी प्रॉफिट। दवाई यानी खाली दवाई थोड़ी है, दवाई यानी हेल्थ। भोजन यानी भोजन थोड़ी है, भोजन यानी शक्ति, पावर। तृषा छूटनी चाहिए ना, जो भूख लगी है, जो प्यास लगी है, वो तो खत्म होनी चाहिए ना। तो जो चीज हम अप्लाई करते हैं उसका रिजल्ट इसके लिए अप्लाई करते हैं। भोजन क्यों करना, पानी क्यों पीना, पैसा क्यों कमाना, दवाई क्यों लेना, धर्म क्यों करना, भगवान के पास क्यों बैठना, क्या रिजल्ट है? क्या मान के हम ऑलरेडी धर्मों में प्रवेश करते हैं? धर्म हमें मन शुद्धि, परिणाम की शुद्धि के ओर लेके जा रहा है कि क्या डिमांड है,
तुम्हें क्या चाहिए इस दुनिया में, और तुम्हें जो चाहिए, जितना भी जो कुछ भी चाहिए वो मिल भी गया, चलो ओके डन, आपको जो सोचा था वो हो गया, अब बताओ शांति हुई? जो चाहिए वो मिल गया, अब बताओ आगे, और आगे कितने साल का जीना है, 100 साल, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, कितना जीना कितना है, कितने पैसे चाहिए, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, कोरोना का 20 लाख करोड़ का पैकेज था WHO का, वो चाहिए, मिल गए, और क्या चाहिए, बीमारी नहीं, ओके चलो खत्म। ठीक है बाबू, अतरो घणो क्या है, अतरो वैदा शांति है कि जगत के अंदर एक की एक चीज रिपीटेड होती है ना, तो वो भी परेशानी करती है। आपको लगा कि मुझे मिठाई चाहिए, खा लिया, ले ज्यादा खा, 2 किलो की जगह 20 किलो खा, 2 किलो खरीदे कौन, 2 किलो खरीदे कौन, 20 किलो का केवीजे, वो चीज लिमिटेड होता है। भगवान ने कहा है, परमात्मा की ज्ञानियों की आज्ञा है, वो सारी आज्ञा मन के स्तर पर और परिणाम के स्तर पर बता। आज तुम्हारा बॉडी ये है, चलो 500 साल पहले का जो बॉडी था वो 1000 साल पहले, 2000, 5000, 10,000, 20,000 आदिनाथ भगवान के समय का वो बॉडी था, तो भी भाषा तो यही थी, यानी कि मार्ग यही था। आदिनाथ भगवान के समय में धर्म था, 22 तीर्थंकरों के समय में धर्म था, और ये महावीर स्वामी भगवान के समय में धर्म था, आगे भी 24 धर्म होगा। तो जितनी उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी, जितना काल व्यतीत हो रहा है, उस सारे समय के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसमें सबसे बेस्ट ये है, द्रव्य गुण और पर्याय, पर्याय से तुम मुक्त हो रहे कि नहीं। अब भगवान है, टाइम ट्रैवल से लंबा पीरियड है, उनका आयुष्य बड़ा है, वो तीर्थंकर है, वो प्रथम तीर्थंकर है, वहां पर बहुत सारी चीजें, बहुत देवी शक्तियां, बहुत औषधियां, बहुत चमत्कार थे, देवी देवता आ रहे, यहाँ कोई मैटर होती नहीं है, मैटर एक ही है, धर्म इज इक्वल टू जागरण। तुम अवेयरनेस में यानी जागृति में आ रहे हो कि नहीं, तुम्हारा कमिटमेंट क्या है, तुम्हें क्या पाना है, तुमने जो पाया है वो क्या है, तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपने आप रास्ता निकल जाएगा। जहर नाम का ज्ञान, यदि जहर पी लेता है तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं। संसार के स्वरूप का ज्ञान, संसार क्या है यदि वो पता चलता है, तो संसार की कोई भी डिमांड नहीं रहेगी, क्योंकि डिमांड करना इसका मतलब ये है कि राजा के पास आटा मांगना, देने वाला क्या था, बिना मांगे हीरा, मांगा क्या, आटा। तो परमात्मा से एक ही प्रार्थना करना, इच्छा वाला सिद्धि, प्रभु इष्ट जो मेरे योग्य है वो मुझे फल दीजिए, मेरे योग्य क्या है, आत्मा योग्य मोक्ष है, आत्मा योग्य है ही मोक्ष, बंधन मुक्ति है। अब जहां पर हमारे पूर्व के पाप उदय में नहीं आए हैं, पूर्व की सारी गलतियां अभी हमको पता नहीं है, पूर्व के सारे कर्म अभी हमारे सामने नहीं आए हैं, वो कर्म जब सामने आएंगे तब भगवान से विनती करेंगे, प्रभु बचाओ, प्रभु रक्षा करो, प्रभु आप आशीर्वाद दो, प्रभु मेरे पाप समाप्त हो। इसका मतलब ये है, दुख के नाम पर प्रभु का स्मरण होना चाहिए कि सुख के नाम पर होना चाहिए। दुख आने पर उनका शरण, विकट परिस्थिति आती है तब उनका स्मरण, के अनुकूलता में सबसे पहले प्रभु चाहिए, प्रतिकूलता में प्रभु है ही, अनुकूलता है तो प्रभु ही चाहिए, प्रभु के बिना कुछ नहीं चाहिए। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो और न चाहू रे कंद, ऋषियो साहिब संगन परिहरे, भागे साधि अनंत। कितना संसार हमारा व्यतीत हुआ, कोई कह सकता है कि इतने भव बाकी है, कोई कह सकता है कि अब इस सामग्री से ज्यादा नहीं, कोई कह सकता है कि बस अब मेरा जीवन निष्परिग्रह, अभी इस चीजों में से मैं मुक्त हो गया। यदि नहीं कह सकता तो होगा कब, क्योंकि रास्ता तो यही है, मोह त्याग के बिना उसको रास्ता मिलने वाला नहीं। तो कब ऐसा अवसर आएगा जिसमें हम इस सारी चीजों से अपने आप सेल्फ कमिटमेंट करेंगे कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए इज इक्वल टू ऑलरेडी डिमांड खत्म हो गई, आपने त्याग किया, इसका मतलब ये हुआ कि अब नया नहीं चाहिए। छोड़ने की वजह क्या थी, त्याग करने की वजह क्या थी, संतुष्टि, सहजता, कि अब नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जब मोह त्याग होता है तो मोह की समझदारी के साथ त्याग होता है, भोजन त्याग होता है तो अनहारी पद भोजन की समझदारी के साथ त्याग होता है। एक बार आदमी जिस चीज से बीमार बन गया, उसको बोला कि तुम्हारी बीमारी बढ़ गई है, तुमने ध्यान दिया नहीं, बहुत लोड लिया है, तुम्हारा ये फिजिकल प्रॉपर नहीं है, रिपोर्ट कराने पड़ेंगे, रिपोर्ट में पता चला शुगर आ गया, बीपी आ गया है, किडनी के इन्फेक्शन में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ आ गया है, समझो ना। अब उसके बाद तुम्हारी प्रॉपर सिस्टम क्या होगी, खाने पीने बैठने उठने की सब चेंज हो जाएगी। हमारे सामने रिपोर्ट नहीं है कि हमारा भविष्य क्या है, ज्ञानी ज्ञान के द्वारा कहते हैं कि तू तेरा भविष्य अभी सजग अवस्था के कारण तैयार कर, तो तुझे दुख आएगा तब तो तू कुछ भी नहीं कर पाएगा,
तेरे परिवार वाले तेरे आसपास होंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोग सेवा कर सकेंगे, परिणाम नहीं दे सकेंगे। अंतर्मन को बदलने की ताकत किसकी है? हमारी खुद की है। हमें किसी के भरोसे थोड़ी जीना है। स्वाधीनता के साथ हमें पराधीनता छोड़नी पड़ेगी। जहां जहां पराधीनता का मन आता है, वो पराधीनता के कारण पराधीन चीज दूर होने वाली है, वो उसका नियम है। संयोग है वो वियोग वाले, वो नियम है। वो नियम न मानने के कारण वो जब जा रहा है तो दुखी, नहीं आ रहा है तो दुखी, आ गया है तो संभालने के लिए दुखी। अब ये चीज हम मान नहीं सकते और नहीं मानते, इसके लिए हमारी दौड़ 24 घंटे जो चीज नासवंत है उसके लिए बन रही। परिणाम की आराधना के साथ मन को सजग बना के प्रभु पारस के वारस बनने के लिए हमें एक तैयारी करनी पड़ेगी कि मुझे परमात्मा के साथ धर्म के नाम पर कोई चीज मांगनी नहीं है। कर्म को मानना है, कर्म का समय आया है, वो कर्म दुख दे या सुख दे बदलने वाला है, इतनी भावना के साथ मुझे सहज स्वीकार करके समता में रहना। भगवान के साथ नहीं मांगे तो अपन माता जी के पास मांग लेंगे, देवी देवता के पास मांग लेंगे, मुझे ये चाहिए, ये हो जाए तो अच्छी बात है, दुकान का काम हो जाए, घर का, बेटी बेटियों की शादी ब्याह वगैरह, ये सारी डिमांड क्यों? वजह क्या क्या तकलीफ है? धर्म नहीं किया ना, इसका ये फल नतीजा है। और अभी ये प्रॉब्लम्स है ना, तो तुम्हें लग रहा है धर्म करो, अच्छा हुआ ना, दुख आया तो धर्म में जुड़े ना। यूं तो तुम धर्म करने वाले नहीं थे, मस्त खुश रहने वाले थे, घूमने फिरने मजे लेने वाले थे। दुख आया और धर्म हुआ, वो कंडीशन अच्छी या गलत? हाँ, दुख आना चाहिए धर्म के लिए कि बिना दुख के भी हो सकता है? वो नहीं होता है। ये कैसे कैसे रूल्स है? तुम्हें अच्छा नहीं लगता ये रूल्स, तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन कर्मों के आधारित है सब कुछ है। कर्मों के आधारित सब कुछ है। मैना का धर्म नॉर्मल था, रेगुलर था, मैना रेगुलर धर्म में थी। जब दुख आया तो ऑलरेडी वो धर्म जो भाव से किया था वो सपोर्ट दी उसको, तो सपोर्ट आया कि मैं मेरे गुरुदेव को पूछ लूंगी शासन की रक्षा क्या करनी, क्या भाव धर्म होगा। दुख के नाम पर कोई धर्म करता है तो समझ लेना कि उसे धर्म का प्रभाव नहीं है, उसको दुख का प्रभाव है। अनुकूलता है तो तुम करो तो मजा आएगा, तुम्हारी सारी अनुकूलता है तो करो तो मजा आएगा। सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, तब तुम्हें लगे कि अभी क्या है ये सब कुछ, रिसेप्शनों ने, ये रात्रि भोजन ने, ये चारी हजारों चीजों खाने पीने की क्या फर्क पड़ा, जमीन का नहीं खाया तो तब मजा आएगा। तो ये सारी चीजों को लेके हमें ये बात समझनी है कि धर्म को कहीं पर भी डिमांड पे नहीं ले जाना। धर्म कभी भी कोई भी चीजों के साथ जोड़ना नहीं है, संसारी चीजों के साथ जोड़ना नहीं, संसारी चीजों के साथ हमें जोड़ना नहीं है। यदि संसारी चीजों के साथ जुड़ जाता है धर्म, तो इसका मतलब ये है धर्म की अहमियत नहीं रही। एक नॉर्मल डिसीजन है ना, तुम घूमने जाते हो और घूमने जाने के लिए आपको अच्छे से अच्छी फैसिलिटी देती है 10 दिन के लिए, तो वो तुम्हारा हक बन जाता है क्या? तुम्हारा मन क्या है? घूमने के बाद भी वापस घर आना है ना। हाँ, तो तुम्हें सामग्री मिल गई है तो सामग्री का महत्व बन जाता है कि जिससे द्वारा मिल गई उसका महत्व है। किसके द्वारा सामग्री मिली? पुण्य के द्वारा मिली ना। और पुण्य का द्वार कौन सा है? पुण्य का रास्ता कौन सा है? धर्म। तो धर्म महत्वपूर्ण था, धर्म के द्वारा मिली हुई सामग्री महत्वपूर्ण नहीं थी। फ्लाइट में अच्छी फैसिलिटी मिले, बिजनेस क्लास में आप गए, 10 जगह आप घूम के आए 10 दिन, तो इसका मतलब वो अच्छा है या घर अच्छा है? वो अच्छा है, लेकिन वो मालिक का नहीं है, वहां रहने योग्य नहीं है। कुछ दिन है ठीक है, चलेगा, रिटर्न का आना है, अपने घर आना है। यहाँ कहते हैं कि कितना भी तुम दौड़ लो, लेकिन आज नहीं तो कल शुद्ध धर्म की आराधना किए बिना कोई जीव इस संसार से मुक्त नहीं होगा। हजारों लाखों भोग के बाद भी वीरती का जीवन, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, उससे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब संसार क्या है वो पता नहीं होगा, तो फिर शत्रु भी खड़े रहेंगे, बदले की भावना खड़ी रहेगी। जब भी लगा के चोरी करनी है, चालबाजी करनी है, तुरंत हाथों हाथ काम निपटा देंगे। पर हमारे पास इतनी पावर है, झूठ ऐसा बोलेंगे सामने वाले को लगे नहीं कि झूठ है। सामने वाले को अपना बनाना मीठा बोल के, और सामने वाले के साथ विश्वासघात आराम से हो सकता है। क्यों? क्योंकि पुण्य है अच्छा, अनुकूलता है अच्छी। ये सारे अंदर के जो दुर्भाव है, वो संसार है दुनिया में जो दिख रहा है, वो संसार तो बाद में है। दुग्गई निबंधनाइम 18 पावठानाइम। भगवान है कि नहीं है? मंदिर में है कि मोक्ष में है? भगवान है कि नहीं है? तो भगवान भी ऑलरेडी कह रहे हैं कि मेरी पूजा बाद में करना, तेरी आत्मा की पूजा कर।
मुझे मिलने आने के पहले तुझे खुद को तो पहचानना पड़ेगा ना क्या चल रहा है। बिना पहचाने तू मुझे मिलने आ जाएगा? आपको कहीं जाना है तो पता तो होना चाहिए ना, कौन सी ट्रेन है कौन सी फ्लाइट है, कैसे ही पता चल जाएगा? हाँ, तुम ऐसे ही चले जाते हो कि भाई बैंगलोर जाना है, मैं बैंगलोर जाके और जैसा सेटिंग होगा ऐसा कर लेंगे। बिना नॉलेज के आप कोई भी स्टेप उठाते हो, सीधी बात है। हाँ, बिना नॉलेज कोई भी स्टेप उठाते हो, यहाँ से तुम्हें शिखर जी जाना है, प्लानिंग है कि नहीं है? तुम्हें 3 दिन तुम्हारे घर का फंक्शन करना है, पाली करना, प्लानिंग है कि नहीं है? तुम्हें उपदान करना प्लानिंग है कि नहीं है? नवाणु करना प्लानिंग है कि नहीं? अरे बिजनेस करना है तो उसके 1 महीने पहले तो तैयारी करते हैं। विदाउट प्लानिंग, विदाउट नॉलेज, एनी स्टेप्स, नथिंग। ओके, तो यदि कोई भी स्टेप आप उठाते नहीं हो विदाउट प्लानिंग, तो परमात्मा को समझे कि नहीं समझे, धर्म को समझे कि नहीं समझे? धर्म बहुत महान चीज है, उसे छोटी छोटी धूप दीपा करना, बाधा सौगंध राखने, सुकड़ी मेलनी, गोल पापड़ी मेलनी, हीरो मेलनो ने बाधा राखने के मार कौन भेज जाए ने वो भेज जाए तो अच्छी बात है। और क्या बात है, अत्रि अंधश्रद्धा में कई है। और क्या, चलो आपने हजारों बार ऐसा नियम ले लिया, मिला क्या? तो जो उपादान है, अपना मन परिणाम है, उसे ताकतवर बनाना जरूरी है। और वो ताकतवर मन हमें सम्यक ज्ञान से मिलता है, उसके पहले नहीं मिलता।